will be done. खुदा की मर्जी पूरी करना, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर जमीन पर। आप मुझे ये बताएं, जब पढ़ दी है हमने गाय दुआएं रबानी, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो मर्जी की है? We don't know. ये अंधी दुआएं हैं जो हम बगैर सोचे समझे पढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें सिखाया गया है कि बेटा ये करना है, ये करना है। जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे कौन सी वाली मर्जी है, ये जानने की जरूरत है। और उसको जानकर उस पर अमल अगर करते हैं तो फिर असली दुआएं रबानी है। अगर नहीं करते तो ये बस पढ़ते जाते हैं, सदियों से लोग पढ़ रहे हैं। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, मर्जी को पूरा करना। और कैसे है? मैथ्यू 6:10 में लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो जमीन पर कहां हो उसकी मर्जी? इन आवर लाइव्स। खुदा की मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा होना जरूरी है। अगर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही तो आप 100 बार भी दुआ रबानी करें, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लफ्ज हैं, बोल दिया गया। क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है। ऐ हमारे बाप, कोई मजहब बाप नहीं कहता खुदा को, हमारा रिश्ता है। और आप देखें, जब आपने कभी अगर पुलिस ऑफिसर हो तो बाप के घर में क्या उसे स्पेशल पोजीशन से बाप से कुछ मांगना है? अगर पुलिस ऑफिसर हो तो क्या यूनिफॉर्म में 24 घंटे बाप के घर में रहेगा? ना। इसलिए हमारा रिलेशनशिप है उसके साथ। जहां रिलेशनशिप है वहां पे कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई शरीयत नहीं है, कोई शरीयत नहीं वहां पे जहां पर रिलेशन है। तो क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में, हर वक्त खुश रहो। पहली बात जो यहां पे हम देखते हैं वो है हर वक्त खुश रहो, रिजॉइस ऑलवेज। हालात कैसे भी क्यों नहीं है, किसी ने हर्ट किया है, जॉब चला गया है, मकान गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, माथे पे पट्टी बांधनी नहीं, हाय हाय और रोना नहीं। जो रोता है उसका बिलीव कमजोर है। ये आप बताएं, जब पैदा हुए थे गाड़ी साथ ही पैदा हुई थी, तो अगर गाड़ी चली गई है तो फिर क्या हुआ? आपके साथ नहीं आई थी। हर वक्त खुश रहो। पहली बात, जो मर्जी खुदा की हम जमीन पर पूरी होनी है वो हमारी जिंदगियों में से है। पहला जो है बात वो हर वक्त खुश रहना। बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग, बगैर स्टॉप किए हर वक्त हर रोज दुआ करो। ये है मर्जी। अगर मैं और आप दुआ ही नहीं करते तो उसकी मर्जी सिर्फ लफ्जों से, जब चर्च में आए दुआ रबानी पढ़ ली क्योंकि ये मिशनों ने सिखाया था तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अमल कोई नहीं है। बिला नागा दुआ करो। क्या करते हैं हर रोज? अगर दुआ हर रोज नहीं कर रहे तो दुआए रबानी को पढ़ना आपके लिए बेफायदा है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। गिव थैंक इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जिंदगी में कोई भी हालात कैसे भी क्यों नहीं आए, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि लिखा है हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि एक, आपने हर वक्त खुश रहना है। दूसरा, बिला नागा दुआ करनी है। तीसरा, हर बात में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, फरिश्तगान है और मेरे अजीजों 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं और फौजें हैं जो मेरे अजीजों उसकी एक झपकी के साथ मूव होती हैं। लेकिन मेरी मर्जी में तो खुदा है ही नहीं, मर्जी कैसे पूरी हो? और लूका 9:23 वर्ष में लिखा है, चैप्टर 9 वर्स 23, और उसने सबसे कहा, he said to them all। ये नहीं कि एक के लिए है ये कानून और दूसरे के लिए नहीं है, सब के लिए। he said to them all। क्या कहा?
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे, मस्ट डिनाई देमसेल्फ। जिसमें मैं है, जिसमें अकड़ है, जिसमें प्राइड है, वो भूल जाए कि वो खुदा से वो मेहनत करके जैसे दुनिया हासिल करती है चीजें कर सकता है। लेकिन अगर डिवाइन फेवर खुदा की तरफ से चाहिए तो फिर मुझे और आपको अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और ये लिखा है ईमाल 21 बाब में 13 वर्ष पढ़ेंगे हम, एक्ट्स चैप्टर 21 13 वर्ष। मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर सिर्फ बंधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना, ये पौलुस रसूल की बात है, वो भी कई बातें नहीं मानते थे। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो, खुदावंद की मर्जी पूरी हो। कैसरिया में फिलिप्पस मुबशर जो है उसके घर में ये गए हैं। ये कैसरिया में मुबशर फिलिप्पस के घर में है और वहां पर लिखा है कि उगबस नाम एक नबी यहूदा से आया। उसने क्या किया कि पौलुस रसूल का पटका, चूंकि उस वक्त चोगे पहनते थे और पटका था, उसने पटका लिया और अपने हाथ बांधे और पांव बांधे और जितनी कलीसिया वहां पे थी सबको दिखाया कि मैं नबी हूं, खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है, मुझे ये दिखाया है कि पौलुस रसूल जो है जिस तरह मैंने अपने हाथ और पांव बंधे हैं इसी तरह यरूशलेम में इसको बांधा जाएगा। जब ये बात उनको पता चली तो कलीसिया वाले और सारे कहने लगे पौलुस रसूल तेरे लिए यरूशलेम में जाना मुनासिब नहीं, हमारे पास नबी है जिसने डिक्लेयर किया अगर तू यरूशलेम में जाए तो जिस तरह मैंने अपने आप को बांधा है तू भी बांधा जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने क्या कहा, तुम बांधने की बात करते हो, अगर मुझे यीशु मसीह के लिए मरना भी पड़े तो मैं हाजिर हूं, क्योंकि यरूशलेम में अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। यह शख्स जो है इसने यीशु की तरह बना है। यीशु मसीह सेकंड क्राइस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है, रूल कुदस पाया, इसी के साथ भी सेम वाकया हुआ है। यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया है, पौलुस रसूल भी लंगड़े को चलाता है। यीशु ने बदरूहों को निकाला, पौलुस रसूल ने भी बदरूहों को निकाला। यीशु मसीह की पोशाक छूने से शिफा होती थी, पौलुस रसूल के भी कपड़े छूने से शिफाएं होती थी। यीशु मसीह ने दुख सहे, कोड़े खाए, पौलुस रसूल ने भी दुख सहे, कोड़े खाए हैं। यीशु ने भी मुर्दे जिंदे किए, पौलुस ने भी मुर्दे को जिंदा किया। यीशु ने लिखा है इन दी एंड अपना काम पूरा किया, पौलुस रसूल ने भी अपना काम पूरा किया। अगर आप मर्जी चाहते हैं तो हमारे सामने पौलुस रसूल की जिंदा मिसाल है जिसने लिखा जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं तुम भी मेरी तरह बनो। अगर मैं और आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया है पौलुस ने उसको कॉपी किया है। मेरा और आपका फर्ज है अगर उसकी मर्जी अपनी और मेरी जिंदगी में जानना चाहते हैं तो मुझे और आपको पौलुस रसूल की तरह कदम पे कदम रखकर यीशु मसीह की मानद होना जरूरी है, क्योंकि खुदा की मानद जब हो जाएंगे तो हमारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को जलाल मिलेगा। जोरदार ताली।